ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। बात हो रही है जी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के हवाले से, और थैंक गॉड कि हमारी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा का ख्याल इस तरफ भी आया है कि हमारे जो तालीमी इदारे हैं उनकी हिफाजत, उनकी CCTV, उनके गार्ड्स और उनका प्रॉपर एक जो है वो मैकेनिज़्म होना चाहिए बच्चों की चेकिंग के हवाले से भी। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया, क्योंकि हेल्थ के इनिशिएटिव्स और एजुकेशन के इनिशिएटिव्स जो है वो इस वक्त हमारी पाकिस्तान की बहुत बड़ी ज़रूरत है। तो अब ये फैसला हो गया है जी, तमाम स्कूलों, तमाम तालीमी इदारों में CCTV कैमरास नस्ब होंगे, वहाँ पर बाकायदा तौर पर गार्ड्स होंगे, सेफ सिटी के साथ उनको लिंक किया जाएगा और प्रॉपर मॉनिटरिंग की जाएगी। जावेद इकबाल साहब सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद साहब, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। सर, पहले तो ये बताइए कि इस एक्शन पर आपका क्या रिएक्शन है या रिस्पॉन्ड है? शुक्रिया मैडम। देखिए, ये जैसा आपने कहा चीफ मिनिस्टर का बड़ा अच्छा ये इकदाम है, किसी को तो करना था, लेकिन ये देखें, कैमरा जो है ये एक टूल है, ये सिक्योरिटी फराहम नहीं कर सकता। ये एक आंख वाला जो कैमरा है ये एक डिवाइस है। इसके लिए 4 चीज़ें, अगर वाकई आप मैडम हमारा जो पंजाब है इसको महफूज बनाना चाह रही हैं सिक्योरिटी के हवाले से, तो इसके लिए 4 चीज़ें बड़ी अहम है मैडम। नंबर 1 तो इसके लिए इंटेलिजेंस का होना बहुत ज़रूरी है कैमरे के साथ साथ, कि जैसे ही कैमरा है कि एक आंख वाला कैमरा जो है जब वो ऐसी रिपोर्ट दे तो फौरी तौर पर जो है इंटेलिजेंस को मुतहरक होना होगा, रिस्पांस टाइम इस पे देखना होगा कि जो चीज़ कैमरे ने दिखाई है उसमें रिस्पांस टाइम हमारा क्या है, मॉनिटरिंग का सिस्टम क्या है, इन कैमरों की और डिवाइसेस की मेंटेनेंस का क्या निज़ाम है। अगर तो ये 4 चीज़ें फराहम करने में मरियम नवाज साहबा कामयाब हो गई तो फिर हम कहेंगे कि इनका जो मंसूबा है महफूज पंजाब का ये रंग लाया। देखिए मैडम, ये कोई नई बात नहीं है। अभी इसके रिजल्ट्स आने हैं, अभी इसका मैकेनिज्म बनना है, अभी इसका सिस्टम बनना है। हमारे पास 56,000 स्कूल मौजूद हैं और हमारे पास जो हैं 4,000 के करीब कॉलेजेस मौजूद हैं, और जो प्राइवेट सेक्टर में स्कूल्स हैं उनकी तादाद तो बहुत ज़्यादा है। इन तमाम को कमर्शियल एक्टिविटीज़ को सेफ जो हमारा प्रोग्राम है सेफ सिटी प्रोग्राम, उसमें पहली दफ़ा लिंक किया जा रहा है। ये एक अच्छा सिस्टम है। अच्छा जावेद साहब, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, लेकिन ये जो आपने 4 चीज़ें बताई हैं ना कि पंजाब महफूज तब होगा जब आप उनकी मेंटेनेंस कर लेंगे, आप इतने सारे स्कूल्स को कवर कैसे करेंगे, मॉनिटरिंग कैसे होगी, जब ये सारे एलिमेंट पूरे होंगे तो आपका जो मकसद है इजलास का या फिर एक्शन का फिर पूरा होगा। अच्छा सर, सेफ सिटी के कैमराज उन्हीं के उसी तरह का एक और मैकेनिज्म बनने जा रहा है जिसमें तालीमी इदारों को ऐड किया जा रहा है। सर, सेफ सिटी के कैमराज चलानिंग तो पूरी कर रहे हैं, चालान आपके घर तक पहुंच रहे हैं, लेकिन सर कैनाल रोड पे कत्ल हो जाता है, आज तक हमें CCTV फुटेज नहीं नजर आई, कैमरा बिल्कुल सर पे लगा हुआ था, पता नहीं वो ख़राब था या फिर उसको फुटेज को आने नहीं दिया गया। लाहौर के कई इलाकों में डकैती है, चोरी है, राहजनी है, क्या होता है, कैसे होता है, फुटेजेस ही नहीं सामने आती और कैमरा सर पे लगा हुआ होता है। ये क्या सिस्टम है सर? देखिए, मैंने शुरू में ये कहा था, मेंटेनेंस का एक लफ्ज मैंने कहा था कि मेंटेनेंस होनी चाहिए, मॉनिटरिंग होनी चाहिए, रिस्पांस टाइम जो है, जो क्विक एक्शन होना चाहिए, इंटेलिजेंस होना चाहिए। आप देखिए सेफ सिटी जिसके सर पर हम आगे पूरा पंजाब फतह करने और महफूज पंजाब का हमने नारा लगा दिया। देखिए इसके जो इस वक्त भी शहर में जो है 3,000 से जायद कैमरे खराब हैं, और इस तरह सर आज के दिन जी आज के दिन तक 3,000 से ज्यादा कैमरास खराब हैं। 3,000, मुझे 250 की रिपोर्ट आई थी जब मैं आपकी तरफ चला था। ठीक, लेकिन देखिए अब देखिए ये कैमरे खराब हैं, दूसरी तरफ डिवाइसेस हैं, इनको महफूज करना है, फौरी क्विक एक्शन करना है। जो कैमरे हैं इनको जो मॉनिटरिंग करने वाले हैं, मॉनिटर्स जो हैं वो क्या आला तरबियत याफ्ता हैं। हमारे पास तो स्कूल में जो प्राइवेट सेक्टर है इसने जो कैमरे लगाए हुए हैं 50% इनमें से वो काम ही नहीं करते, और वो या तो वो कहते हैं जी कि इनका UPS नहीं चल रहा, या कहते हैं इंटरनेट नहीं है, और जब पुलिस को लेना पड़ती है फुटेज जहाँ पे कैमरे नहीं है तो वो प्राइवेट सेक्टर में दुकानों पे मारे फिरते हैं, जी दसो अपना कैमरा चल रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। इसके लिए मैडम तरबियत याफ्ता
आईटी का अमला होना बहुत जरूरी है। खरबों के फंड दरकार हैं, वो कहाँ से आएंगे? अब स्कूलों के पास जिनको आप फोकस कर रहे हैं, सरकारी जो हमारे पब्लिक सेक्टर के तलीमी इदारे हैं, उनके पास तो तनख्वाहें देने के लिए पैसे नहीं है। उन्होंने जो गार्ड रखे हुए हैं वो इंतहाई तरबियत याफ्ता नहीं है, उनके पास ट्रेन, वो बंदूक नहीं चला सकते, असला नहीं चला सकते, उन पे आप बेस करने जा रहे हैं। लेकिन मेरी मैडम मसला ये है कि इसके लिए नीयत का होना बड़ा जरूरी है, फंड्स का होना बड़ा जरूरी है। हमारे पास ये सिस्टम कोई नया नहीं, जो कैमरों का सिस्टम है। जब दहशतगर्दी की लहर अमेरिका 9/11 हुआ तो उसके बाद परवेज मुशर्रफ साहब ने ये एक फार्मूला दिया कि जो ये कैमरे हैं ये लगाए जाएं और स्कूलों में लगाए जाएं, तलीमी इदारों में लगाए जाएं, बस स्टैंडों पे लगाए जाएं, लारी अड्डों पे लगाए जाएं, रेलवे स्टेशंस पे लगाए गए, मार्केटों पे लगाए जाएं, घरों के बाहर लगाए जाएं। गलियों के बाहर रिस्पॉन्स क्या मिला? जीरो। कि वहां पे कैमरे जो चलाने वाले हैं ना तो उनके पास तरबियत है, ना उनके पास डाटा है। अब कह रहे हैं आपके मार्केटों में भी लगाएंगे, घरों के बाहर भी लगाएंगे। अब जो प्राइवेसी का सिस्टम है पाकिस्तान में तो 1 सेकंड लगता है डाटा चोरी होने में। बिल्कुल ऐसा ही है। तो अच्छा सर जावेद साहब, डाटा चोरी तो 1 सेकंड में हो जाता है, 1 मिनट में हो जाता है, लेकिन जिस डाटा की जरूरत होती है, जो बेचारा जरूरतमंद होता है वो तड़पता रह जाता है, उसको अपना डाटा, अपने घर का, अपनी चीज का, अपनी चोरी, अपनी डकैती, उसको डाटा नहीं मिलता सर। और सर दूसरा पॉइंट, हमारे लाखों ग्रेजुएट बच्चे हैं और आईटी की तालीम आज के दौर में बच्चे इसको प्रायोरिटाइज करते हैं कि हमने आईटी पढ़ना है, क्योंकि आने वाला दौर आपको पता है एआई का दौर है, कंप्यूटर का, स्किल का, इन चीज़ों का दौर है। सर उन बच्चों को हम लोग पहले तो इंटर्नशिप्स पे रख लेते हैं, उनसे काम कराते हैं, उसके बाद हम उन्हें नौकरियां देते ही नहीं है, यानी उनको हमने ट्रेन कर लिया है, आगे उनसे हम काम ही नहीं ले रहे। देखिए मैडम, आईटी में हम इनकलाब लाना चाह रहे हैं, गवर्नमेंट भी लाना चाह रही है हर घर में कि मेरा बच्चा जो है वो आई स्पेशलिस्ट हो, लेकिन आगे मौके किसने तैयार करने हैं? दुनिया में जो सफारत खाने हैं ना, दुनिया के मुल्क के हमारे दुश्मन इंडिया के जो सफारत खाने हैं वो मार्केटिंग कर रहे हैं, नई नई मार्केटें तलाश करते हैं, वो जॉब्स तलाश करते हैं। हम दुनिया में, हम चूंकि हमारे पास इतने वसाइल नहीं है, ना तो हमारी इंडस्ट्री अभी ग्रो कर रही है और ना ही हमारे पास दूसरा मैकेनिज्म है कि हमारे पास तो डाटा ही नहीं है कि हमारे सालाना जो है पर ईयरली कितने आईटी स्पेशलिस्ट हम पैदा कर रहे हैं। सर आईटी स्पेशलिस्ट जो हम पैदा कर रहे हैं, ये 20 लाख बच्चा जो है वो बाहर चला गया, और ये हुकूमती इदारा है जो ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स ऑफ ओवरसीज है जो ये बता रहा है, और ये 20 लाख वो स्टूडेंट हैं जिन्होंने आईटी की स्पेशलाइज्ड आला तालीम हासिल की हमारे कॉलेजेस, हमारी यूनिवर्सिटीज से। यहाँ पे उनको ऑप्शन ही नहीं मिला और वो बाहर चले गए। ब्रेन ड्रेन है सीधा सीधा। जी देखिए, ब्रेन जो था हमारा वो बाहर चला गया, हमारा डॉक्टर्स बाहर जा रहा है, हमारी नर्सें बाहर जा रही हैं, हमारी इंजीनियरिंग बाहर जा रही है। हम तो सिर्फ एक दूसरे की टांगे खींचने पे लगे हैं और इसमें हमने 78 साल जो है वो ज़ाया कर दिए। हम तो एक शख्सियत को पहले जो है वो सिक्योरिटी रिस्क करार देते हैं और फिर उसको ज़हनी मरीज भी कहते हैं, और उसके बाद जो है इसके आगे हम बढ़े नहीं कि हमने अगर आईटी के बंदे पैदा कर रहे हैं तो इसको खपाना कहाँ है, इसको अपने मुल्क के अंदर इसकी जो स्पेशलिटी है उससे हमने फ़ायदा कहाँ लेना है। तो ये आपने आईटी में सोशल मीडिया आ गया तो हमारा जो पढ़ा लिखा नौजवान है उसके पास रोज़गार के मौके नहीं हैं, उसके पास उसकी प्रॉपर तालीम है, उसके लिए उसके पास जो है वो हम गवर्नमेंट मौके फराहम नहीं कर रही, आईटी में इनकलाब नहीं ला रही, एक दूसरे की टांगें खींचने लगे हैं। इसलिए हमारा जो ब्रेन है ये बाहर जा रहा है, वो डॉक्टर हो, वो इंजीनियर हो, वो नर्स हो, वो पैरामेडिकल स्टाफ हो, वो आईटी स्पेशलिस्ट हो। अच्छा जावेद साहब, ये जिस दुनिया को हम फॉलो करने की कोशिश करते हैं ना, जिन डेवलप्ड कंट्रीज़ को हम फॉलो करने की या फिर उनकी मिसालें देते हैं सर, वहाँ पर उनके इलाके जब ये सेफ सिटीज़ या फिर सेफ कंट्रीज़ जैसे प्रोजेक्ट्स आते हैं, उनके ममालिक वाकई सेफ हैं। वहाँ पर ना तो किसी को इजाज़त है कि कोई गाड़ी रोक कर देखे कि एक्सीडेंट किसका हुआ है, डकैती चोरी, खैर ऐसा तो होता ही नहीं है वहाँ पे, शाज़ो नादर है, कभी कभी होता है, यानी ना किसी को फ़ोन करने की ज़रूरत है। उनका मॉनिटरिंग सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो विद इन सेकेंड्स रिस्पॉन्ड करते हैं मैडम, और यहाँ पर हम तड़पते रह जाते हैं, फिर भी मर्जी से रिस्पॉन्ड करते हैं। देखिए मैडम, मैंने शुरू में ये कहा था कि रिस्पॉन्स टाइम, तरबियत याफ्ता अमला जिसकी हमारे पास कमी है। पहले तो चीफ मिनिस्टर ने अच्छा किया
ये 78 साल बाद किसी को पंजाब में याद आ गया कि आईटी में इनकलाब लाना है, हमने कैमरे लगाने हैं, हमने अपने शहरों को सेव करना है। हाँ। तो देखें इस तरह नहीं होगा। इसके लिए पॉलिसियां बनाने से पहले उसके स्टेक होल्डर्स को इकट्ठा करना पड़ता है, उसके नेगेटिव और पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है वो लेने पड़ते हैं। हमें जो ख्वाब आती है हम पता चलना चाहिए, मरियम नवाज को चलना चाहिए, अच्छा प्रोजेक्ट है, लेकिन इसमें जो इसके अदादो शुमार हैं वो भी तो लेने हैं कि हमें मजीद कितना इसमें तबैयत याफ्ता स्पेशलिस्ट चाहिए, हमें कैमरे कितने चाहिए, उनको देखना किसने है, उसके डिवाइसेस को किसने देखना है, जो प्राइवेसी है लोगों की इन कैमरों की जगह से आउट होगी उसको हमने कैसे सेव करना है। इसके लिए टेक्निकल स्टाफ चाहिए और बड़ा हाईली क्वालिफाइड चाहिए। हमें इसके लिए टेक्नीशियन नहीं चाहिए एक सेकंड में हर मसला आप कह रहे हैं कि हमने मार्केटों के बाहर भी कैमरे लगाने हैं, वहाँ पे आपको मार्केटिंग, इसलिए मैं कहता दो चीज़ों पे ये गवर्नमेंट इस तरफ आई है मैडम। एक तरफ तो पिछले दिनों एक रिपोर्ट आई थी जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वहाँ ड्रग्स का इस्तेमाल हो रहा है, वहाँ स्कूलों और कॉलेजेस के बाद जो खोंचा फरोश हैं वो भी ड्रग्स का इस्तेमाल करवा रहे हैं। स्टूडेंट्स जो देहातों से पढ़ने के लिए आते हैं, जो गरीब घरानों से जिनका तल्लुक होता है, ये माफिया उनसे लेता है। अच्छा जावेद साहब, बिल्कुल मनशियात पे अभी हम पहले भी बात कर रहे थे, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन सर ये जो आपने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने आते ही बताया और हमारे जो मोस्ट कंसर्न है वो इसी से रेलेवेंट है कि हमने इसको ऑपरेट कैसे करना है। सर हमारे जो स्टूडेंट है आईटी के इंटर्नशिप प्रोग्राम आता है, हम उन सबको जी टूरिज्म डिपार्टमेंट में लगा देते हैं, ठीक है। दूसरा बड़ा अहम मामला कि जो हमारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने ये सारे काम करने हैं या फिर उन्होंने आईटी की तालीम ली है, वो एक्सपर्ट्स हैं, वो स्पेशलिस्ट हैं, हमारे पास किस तरह से कोई मैकेनिज्म होगा? जैसे हम वीपीएन को कंट्रोल कर रहे थे, यानी एक्स हमने बंद किया, लेकिन वजीर आजम साहब, वजीर आजम पाकिस्तान भी वीपीएन लगाकर एक्स पे ट्वीट कर रहे हैं। हाँ, मुझे लग रहा है वो वाली टीम हायर करनी पड़ेगी जो इंटरनेट की बंदिश होती है, जब कोई गड़बड़ घोटाला होता है तो इंटरनेट जो बंद करती है ना टीम, उस तरह की कोई हमें टीम चाहिए। देखें वो तो ऊपर बैठे हैं आपके पास, जिनको उन्होंने बंद करना होता है वहां से एक्सपर्ट आ जाते हैं, लेकिन रोना ये सर, हमें वैसी टीम चाहिए ना। टीम ये तो पैदा करोगे तो टीम आएगी। हमारे पास कभी वसाइल की कमी नहीं है, हमारे पास स्पेशलिस्ट की कमी नहीं है, नीयत का फतूर है, सोच का फतूर है, सियासत पे सियासत हो रही है। अब इसके लिए हमारे पास ब्रेन मौजूद है, गवर्नमेंट को उसके लिए उनको मौके दें, सिफारिश कल्चर बंद करें और मेरिट पे उन लोगों को सामने लाएं। और ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है पंजाब की। इस वक्त मैडम 13 करोड़ से ज़्यादा आबादी है, उसमें जो 56,000 तो सरकारी अदारे हैं जो पब्लिक सेक्टर में हैं, इसके अलावा 3,74,000 जो है वो प्राइवेट हैं, जो बड़े बड़े इदारे छोटे मोटे जो गलियों में खुले हैं उसकी बात नहीं कर रहा। सर 65% यूथ है हमारे पास, हमें किस चीज की कमी है? तो मैडम किसी नीयत की कमी है, नीयत का फतूर है, और जब तक ये नीयत और सोच डेवलप नहीं होगी उस वक्त तक इसमें हम इनकलाब नहीं ला सकते। अब इसके साथ ही आपने ये भी सवाल किया जो मुझे बताया शुरू में कि आप इस प्रोजेक्ट के साथ साथ जो ड्राइवर्स हैं, थोड़े शॉर्ट अल्फाज में कवर कीजिए क्योंकि टाइम कम है, हमने इख्तिताम करना है प्रोग्राम। मैडम जो ड्राइवर्स हैं, आप उनकी रजिस्ट्रेशन 78 साल बाद करने जा रहे हो। क्या बात है जी सर, पूरा पॉइंट समझ आ गया है। बहुत शुक्रिया जावेद इकबाल साहब प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। यानी वो चीज़ें जो कई सालों से होनी चाहिए, हमें कुछ नहीं पता कौन कहाँ पे मजदूरी कर रहा है, कौन प्लम्बर है, कौन क्या सीख रहा है, कहाँ से स्किल ले रहा है, कौन से डिप्लोमा, हमारे पास किसी चीज़ का कोई भी रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। और अब 78 साल बाद अब हम रिकॉर्ड मुरतब करना शुरू कर रहे हैं। मुझे आपने इजाज़त देनी है, इंशाल्लाह कल के प्रोग्राम में मुलाकात होगी। उम्मीद यही जाहिर करूँगी कि अल्लाह करे कि इस प्रोजेक्ट पे तेज़ी से काम हो, अच्छा काम हो, मैं आप हम सब महफूज हो जाएं। कल मिलते हैं, अल्लाह निगहबान।